हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मकर संक्रांति के थीम पर कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पावर पॉइंट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके पावर पॉइंट अपना ओपन कर लेते हैं। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद यहाँ से आपको ब्लैंक प्रेजेंटेशन ले लेना है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेने के बाद अपने पेज में से इसको डिलीट कर देंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद अपने पेज में से डिलीट करके हटा देंगे। हटाने के बाद सबसे पहले हमें करना क्या है कि पेज में हमको एक बैकग्राउंड लगाना है। तो बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए यहाँ से हम जाते हैं। पहले तो पेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि हमको डायरेक्ट पेज में ही इमेज लगाना है। तो पेज पे राइट क्लिक करके जाएंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद यहाँ से आपको पिक्चर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो पिक्चर में जाके इंसर्ट कर लीजिएगा। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम ए फाइल पे गए। अब जहाँ भी आप अपना इमेज वगैरह रखे रहेंगे, इमेज को अपने सिलेक्ट करके अपने बैकग्राउंड में लगा लेना होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने एक फ़ोल्डर अलग से बनाया हुआ है, तो इसमें से हम ये वाले इमेज को अपने लेकर इंसर्ट कर लेते हैं। अब इंसर्ट करने के बाद क्या करना है कि आपको इसमें अलग अलग पहले तो पीएनजी ऐड करना है। तो सभी पीएनजी का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप पीएनजी डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी डाउनलोड करके उसको रख लीजिएगा। फिर उसके बाद अब हमको पीएनजी लगाना है। तो उसके लिए फिर से हम दिस पिक्चर में जाके अपना पीएनजी इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम नीचे जाके देख लें कौन सा हमें लगाना है। जैसे कि मान लीजिए ये वाला पीएनजी ऐड करना है, तो इसको सिलेक्ट करके हमने इंसर्ट किया। अब इसमें जो पहले से ये लिखा हुआ दिख रहा है, इसको हटाना है। तो हटाने के लिए हम क्रॉप पे जाते हैं। क्रॉप पे जाने के बाद इसको यहाँ से क्लिक करके क्रॉप कर देंगे इसको इतना। तो मान लीजिए इसको हमने इतना क्रॉप करके फिर बाहर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको हम एडजस्ट कर देंगे पहले इस शेप को यहाँ पर इतना। फिर इसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा करना रहेगा तो बड़ा कर लीजिएगा, या फिर मान लीजिए इतना सही है। फिर इतना करने के बाद साइड में इधर एक पीएनजी और लगाना है। तो उसके लिए फिर से हम जाते हैं इंसर्ट में, पिक्चर में। अब इसमें एक और पीएनजी लगा देते हैं जो कि साइड में हमको रखना है। तो कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कौन सा आपको लगाना रहेगा। आप भी पीएनजी सभी डाउनलोड करके रखिएगा। मान लीजिए वाला हमको लगाना है, इसको सिलेक्ट करके इंसर्ट किए। लेकिन अभी क्या है कि देखिए ये इस साइड रोटेट हुआ है, तो इसको हम चाहते हैं ये इधर रोटेट हो जाए। तो उसके लिए देखेंगे यहीं पर ऊपर एक ऑप्शन दिया रहता है रोटेट का। रोटेट पे जाएंगे। रोटेट पे जाने के बाद इसको हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो इसका डायरेक्शन रोटेट होकर इस साइड हो जाएगा। फिर इसको मान लीजिए हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरीके से। इसको भी छोटा करना रहेगा, थोड़ा छोटा कर दीजिएगा, या फिर इतना ही रखना है तो इतना ही रख सकते हैं। फिर उसके बाद अब इसमें भी हमको टेक्स्ट लिख कर लगाना है पहले मकर संक्रांति से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट एक ले लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने वर्ड आर्ट लिया। वर्ड आर्ट लेने के बाद वर्ड आर्ट में कोई भी एक फॉर्मेट आप ले लीजिएगा। मान लीजिए पहला वाला फॉर्मेट ही हमने ले लिया। फिर फॉर्मेट लेने के बाद अब इसमें सबसे पहले आपको लिखना रहेगा मकर संक्रांति। तो इसमें हम कैप्स लॉक चालू करके, तो यहाँ पर हमने लिख लिया मकर। फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम जाते हैं होम पे। होम पे जाने के बाद पहले तो इसके फ़ॉन्ट का साइज़ हम बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करके पहले फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा देते हैं। तो इसका साइज़ मान लीजिए फ़ॉन्ट का हमने इतना कर दिया। इसको इतना करने के बाद पहले यहाँ ऊपर रखते हैं। फिर यहाँ पर इसको रखने के बाद इसको हम फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह चेंज करेंगे अभी। तो फ़ॉन्ट स्टाइल में जाके अब आप इसमें से फ़ॉन्ट स्टाइल ढूंढ लीजिएगा, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको सही लगे। अब इसमें से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फ़ॉन्ट स्टाइल आप अपने हिसाब से यूज कर लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे। तो मान लीजिए इसमें हम जैसे और नीचे जाते हैं, ये उतना सही नहीं लग रहा है, तो इसमें पहले और नीचे जाइए, फ़ॉन्ट स्टाइल फिर से ढूंढिए। आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल लगे आप इसमें कोई भी एक अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें हमको ये वाला फ़ॉन्ट स्टाइल लगाना है, तो इसको हमने लगा दिया। फिर साइज़ थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं। इसमें क्लिक करने के बाद अब जितना भी साइज़ देना चाहेंगे, मान लीजिए हमको 105 करना है। इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहे हैं। फिर इसी का एक डुप्लीकेट ले लीजिएगा। तो कंट्रोल डी करके लीजिएगा, या फिर कॉपी पेस्ट करिएगा, चाहे जो कर सकते हैं। ये इतना हमारा जैसे हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि अब ये थोड़ा ज़्यादा अगर हो रहा है तो इसको हम इंटर करके पहले नीचे कर देते हैं। नीचे करने के बाद ये जो हमारा मकर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम साइज़ बड़ा कर लेंगे पहले। तो इसको हम सिलेक्ट करके इसका साइज़ बड़ा करते हैं। फिर इसका साइज़ बड़ा करने के बाद जैसे कि मान लीजिए साइज़ ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा और कम करते हैं। इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल पहले फिर से चेंज करते हैं, सिर्फ इतने में ही। इतने में मान लीजिए हम फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करके ये वाला लगा दिए। इसका साइज़ फिर थोड़ा सा और कम करते हैं ताकि यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाए। फिर यहाँ पर इसमें क्लिक करते हैं बॉक्स में। बॉक्स में क्लिक करने के बाद मान लीजिए इसका साइज़ हम कर दे रहे हैं 120। इसका साइज़ हमने 120 किया। फिर यहाँ पर जो संक्रांति लिखे हैं इसको सिलेक्ट करके पहले तो इसमें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करेंगे, या फिर इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। हटाने के बाद एक नया ले लेंगे। तो यहाँ पर हम इसी के नीचे एक डुप्लीकेट करके फिर से नया लेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक डुप्लीकेट और करिएगा, डुप्लीकेट करके नीचे लेंगे। फिर इसमें हम पेस्ट कर देंगे उसको, मतलब यहाँ पर संक्रांति आपको लिख देना होगा। फिर इतना करने के बाद इसको हम पहले थोड़ा सा ऊपर करते हैं। उसके बाद हैप्पी को हम पहले छोटा कर देंगे, क्योंकि ये हैप्पी मान लीजिए ज़्यादा बड़ा हो गया है। इसको थोड़ा सा छोटा करके कुछ इस तरीके से आप उसको ऊपर लगाना है। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करके इसको थोड़ा सा पहले हम ऊपर करें। फिर यहाँ पर इसको रखने के बाद फिर इसके बाद क्या करना है कि मकर को जो लिखा है हमने, इसको भी थोड़ा सा पहले और ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको इतना किए। फिर यहाँ पर लास्ट में जो संक्रांति लिखे हैं इसको भी सिलेक्ट करके ऊपर कर देंगे।
इतना करने के बाद अब सभी में आपको अलग अलग कलर लगाना है। तो मान लीजिए इसको हम सिलेक्ट किए, इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर होम पे जाके इसमें मान लीजिए हमने रेड कलर अप्लाई किया, फिर इसको सिलेक्ट किए, इसको भी सिलेक्ट करके आपको जो भी कलर अप्लाई करना रहेगा, इस मतलब आप अलग अलग कलर सभी में अप्लाई कर लीजिएगा। फिर इसको सिलेक्ट किए, इसको भी सिलेक्ट करके मान लीजिए यहाँ पर हम डार्क ब्लू कलर लगाना चाहते हैं, ये हो गया। या फिर इसमें आप कोई और कलर, जो भी कलर आप करना चाहेंगे कुछ इस तरीके से कलर अप्लाई कर लीजिएगा। फिर कलर अप्लाई करने के बाद इसमें और भी पीएनजी ऐड करना है, तो उसके लिए फिर से हम इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाके पीएनजी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए दिस डिवाइस में गए, अब हमको ये वाला पीएनजी इंसर्ट करना था, इसको इंसर्ट किया हमने। इंसर्ट करने के बाद इसको पहले थोड़ा छोटा करते हैं, इसको कंट्रोल के साथ थोड़ा छोटा कर देते हैं। इसको थोड़ा सा छोटा करने के बाद फिर यहाँ पर नीचे लगा देंगे। अब इसको यहाँ पर लगाने के बाद फिर इसी का एक डुप्लीकेट लेना है। तो डुप्लीकेट लेने के बाद इसको भी यहाँ साइड में रखिएगा। साइड में रखने के बाद फिर अब दोनों को बस एक बराबर रख के फिर इतना करने के बाद फिर सेंटर में एक पीएनजी और ऐड कर देंगे छोटा सा। उसके लिए फिर से हम यहाँ इंसर्ट में जाते हैं, पिक्चर्स में। अब सेंटर में एक छोटा सा पीएनजी और ऐड करना है, तो उसके लिए देख लीजिए कौन सा पीएनजी आपको लगाना है। तो पीएनजी आप सभी डाउनलोड करके रखिएगा। उसके बाद मान लीजिए हमको ये वाला इसमें ऐड करना है सेंटर में छोटा सा, तो इसको भी हम पहले छोटा करेंगे साइज इसका, फिर इसको यहाँ सेंटर में रख देंगे। उसके बाद फिर यहाँ ऊपर भी हमको एक पीएनजी ऐड करना है यहाँ सेंटर में, क्योंकि यहाँ पर भी खाली दिख रहा है। तो फिर से हम इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, फिर इसमें भी आप एक देख लीजिएगा कौन सा पीएनजी सही लग रहा होगा। जैसे कि मान लीजिए इसमें हम ये वाला पीएनजी ऐड करना चाहते हैं, इसको भी ले लिए। फिर ऊपर जाके एक सिंपल काइट का पीएनजी ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि ये वाला। तो दोनों पीएनजी को हम इंसर्ट कर लिए। फिर दोनों को इंसर्ट करने के बाद अब एक पीएनजी हमको इधर रखना रहेगा, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर छोटा करके पहले इधर लगाना है, इसको यहाँ लगा देंगे। फिर उसके बाद ये वाले को सिलेक्ट करते हैं। अब इसमें जैसे देखिए एक चीज़ क्या करना है कि मान लीजिए इसमें वाइट कलर है, अगर वाइट कलर हटाना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ से जाइएगा कलर पे। कलर पे जाने के बाद नीचे देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेट ट्रांसपेरेंट कलर। सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे क्लिक करके वाइट वाले पे क्लिक कर दीजिएगा, तो बैकग्राउंड आपका सिंपल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पर साइड में लगा देते हैं। फिर अब इतना करने के बाद सभी में अब आपको एनिमेशन भी लगाना है। जैसे कि अभी हमने सिर्फ स्लाइड को बनाया है, अब सभी में अलग अलग एनिमेशन लगा के इसको बनाना है, तो सभी में अलग अलग एनिमेशन भी लगा लेते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले अब यहाँ पर हम टेक्स्ट में अलग अलग लगाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने हैप्पी को सिलेक्ट किया, फिर एनिमेशन पे जाते हैं, उसके बाद यहाँ से ऐड इफेक्ट पे जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे देखेंगे आपको मोर इंटेंस इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो मोर इंटेंस इफेक्ट पे क्लिक करिएगा। अब इस पर क्लिक करने के बाद पहले तो आपको सभी इफेक्ट अपना अप्लाई करके देख लेना होगा। जो भी इफेक्ट आपको इसमें से सही लगे आप इसमें कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको वही सिंपल इफेक्ट लगाना है, तो आप यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट है, सभी इफेक्ट को एक बार अप्लाई करके देख लीजिएगा। जो भी इफेक्ट आपको सही लगेगा, मान लीजिए हमको पहले में ये लगाना है, फिर उसके बाद ओके करेंगे। अब ओके करने के बाद नीचे जो मकर हमने लिखा है इसको भी सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर इससे ऐड इफेक्ट में जाके मोर इंटेंस इफेक्ट, अब इसमें भी जो इफेक्ट अप्लाई करना रहेगा उसको पहले देख लीजिएगा कौन सा इफेक्ट सही लग रहा है। तो इसमें भी मान लीजिए हमको ये वाला इफेक्ट लगाना है, या फिर जो भी इफेक्ट आपको लगाना रहेगा कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे जाएंगे यहाँ पर भी अलग अलग इफेक्ट मिल जाएगा, जैसे कि मान लीजिए हम इसमें ये वाला इफेक्ट लगाना चाहते हैं। फिर लास्ट में हमारा आता है संक्रांति, फिर इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से ऐड इफेक्ट, उसके बाद फिर से मोर इंटेंस इफेक्ट में जाते हैं। अब इसमें जाने के बाद फिर इसमें कोई और इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे। मान लीजिए इसमें हम ये फ्लिप वाला अप्लाई कर लिए कुछ इस तरीके से। अब इतना करने के बाद करना क्या है कि आपको सभी इफेक्ट को पहले एडजस्ट करना है। तो तीनों इफेक्ट को पहले आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, तीनों को हम शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर इसी पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इसको कर देंगे पहले स्टार्ट विथ प्रीवियस। स्टार्ट विथ प्रीवियस करने के बाद जो लास्ट वाला है, अब पहले एक बार इसको प्ले करके देख लीजिएगा कैसे चल रहा है। जैसे कि ये है मान लीजिए हमारा, अब इसमें अगर तीनों हमको एक साथ चलाना है तो पहले यहाँ पर पहले वाले पे क्लिक करके प्ले करते हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से तीनों एक साथ चल रहा है। लेकिन मान लीजिए स्पीड इसका थोड़ा ज़्यादा है, तो इसी पे राइट क्लिक करके टाइमिंग में जाके इसका स्पीड हम कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 2 सेकेंड मान लीजिए कर देंगे, या फिर 1 सेकेंड भी थोड़ा कम ही है, इसको हम यहाँ पर 2 सेकेंड कर दिए। उसके बाद ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर हमारा जो ये दोनों काइट है इसमें भी इफेक्ट लगाना है, तो मान लीजिए इसको सिलेक्ट किए, फिर ऐड इफेक्ट में जाने के बाद फिर इसमें देख लीजिए कौन सा लगाना है। तो मान लीजिए हमको ये वाला इफेक्ट इसमें लगाना है। फिर इसमें लगाने के बाद वैसे लास्ट में एक ये वाला बचता है, अब इसमें भी आपको कोई लगाना है। मान लीजिए हमको ये सिविल लगाना है, तो कुछ इस तरीके से हम लगा सकते हैं। फिर अब इतना करने के बाद अब करना क्या है कि फिर से आपको एक बार पूरा इफेक्ट सिलेक्ट करना होगा सभी शिफ्ट के साथ। फिर दोबारा राइट क्लिक करके विथ प्रीवियस कर देंगे। अब विथ प्रीवियस करने के बाद अब आपको अपने स्लाइड प्ले करके देखना है। तो स्लाइड को प्ले करने के लिए शॉर्टकट बताइए। आप जैसे ही अपने सिस्टम में F5 बटन प्रेस करेंगे, F5 बटन प्रेस करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका स्लाइड प्ले हो जाएगा। फिर से आपको प्ले करना रहेगा, तो फिर से आप जैसे ये 5 बटन प्रेस करेंगे देखेंगे दोबारा कुछ इस तरीके से स्लाइड चलने लगेगा।